So this is Pallavi here, assistant professor from CSE department. So yes, in this video we will learn about the deadlock. डेडलॉक क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि आपके दो प्रोसेसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, दो प्रोसेस हैं, लेट अस सपोज P1 एंड P2। वो क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं अपना काम करने के लिए किसी रिसोर्स का। दो प्रोसेस है P1 एंड P2। लेट P1 एंड P2 क्या हो गए, प्रोसेस हो गए। ये क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी और प्रोसेस का। लेट अस सपोज P1 के पास कौन सा रिसोर्स है, R1, एंड P2 के पास कौन सा रिसोर्स है, R2। ठीक है, बट P1 को क्या चाहिए, R2, एंड P2 को क्या चाहिए, R1। तो यही चीज़ है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर उनको अपना काम पूरा करना है, उनको कैसे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हेल्ड करेंगे R1 एंड R2। अब देखिए यही चीज़ बोली गई है। अब हमारे पास कंडीशन आती है, चार कंडीशन होती है डेडलॉक की। पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी क्या होती है, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट एंड होल्ड एंड वेट। पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी होल्ड एंड वेट, देन आपकी सर्कुलर वेट एंड देन आपकी नो प्रीएम्पशन। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डज डेडलॉक अकर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे डेडलॉक अकर हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में। बिफोर, इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। यूज़र क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स की, यूज़ करता है, रिलीज़ करता है रिसोर्स की। लेट अस सपोज हमें प्रिंटर की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट की कमांड देंगे। जैसे ही हमने प्रिंट की कमांड दी, हमें क्या हुआ, रिसोर्स एलोकेट हो गए। रिसोर्स एलोकेट के बाद रिसोर्स क्या हो गए, डी एलोकेट। तो यही चीज़ बोली गई है। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, देन रिसोर्स को यूज़ करेंगे, देन उसको रिलीज़ करेंगे। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि हमारे पास जो रिसोर्स है, मान लो मैं प्रिंटर का काम कर रही हूँ, दूसरा कोई प्रोसेस आया, दूसरा कोई पर्सन आया, उसे प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, बट मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंटर पे काम कर रही हूँ। तो जब तक मेरा काम नहीं होगा, मैं दूसरों को प्रिंटर क्यों अलॉट करूँगी। यही चीज़ होती है नो प्रीएम्पशन में। जब तक, प्रीएम्प्ट का मतलब छीनना, जब या किसी चीज़ को लेना, जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा आप अनदर प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। पहली कंडीशन, रिक्वेस्ट करना रिसोर्स को, जैसे देखा फॉर एग्जांपल इन द बिलो डायग्राम। ये चीज़ हमें, देखो दो चीज़ें होती हैं। देखो प्रोसेस को हमेशा हम सर्कल से डिनोट करते हैं, एंड कोई भी रिसोर्स को हम रेक्टेंगुलर के अंदर रिसोर्स का नाम। ये क्या हो गया, प्रोसेस, ये क्या हो गया आपका रिसोर्स। अब एक चीज़ याद रखना, एक होती है आपकी रिक्वेस्ट एज, ठीक है, एक होती है आपकी असाइनमेंट एज। रिक्वेस्ट एज कहाँ से जाती है आपकी, रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ। आई मीन टू से कि रिक्वेस्ट एज कहाँ से जाएगी, प्रोसेस जो आपकी रिक्वेस्ट दे रहा है रिसोर्स की तरफ, एंड असाइनमेंट एज कहाँ से जाएगी, मान लो ये रिसोर्स है आपका R1, ये P1 को एलोकेट है, जो रिसोर्स से जा रही है उसे क्या बोलोगे आप लोग, असाइनमेंट एज। जो प्रोसेस से जा रही है उसे क्या बोलोगे आप, रिक्वेस्ट एज। जैसे कि ये डायग्राम दे रखा है, जैसे कि आपको दे रखा है, ये रिसोर्स R1 है, ये रिसोर्स R2 है। अब देखो प्रोसेस रिसोर्स से जा रही है, रिसोर्स से कौन सी एज जाती है आपकी, असाइनमेंट एज, ठीक है। अब देखो प्रोसेस से जा रही है रिसोर्स की तरफ, जो प्रोसेस से जा रही है, मैंने वो क्या होती है आपकी रिक्वेस्ट एज, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है। अगर हम इस डायग्राम को अगेन दोबारा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि जो रिसोर्स R1 है वो किसको असाइंड है, P1 को, ठीक है। और प्रोसेस 2 किसकी डिमांड कर रहा है, R1 की। प्रोसेस 1 को किसकी डिमांड कर रहा है, R2 को, बट प्रोसेस 1 को कौन से असाइंड है, R1। तो यही चीज़ हुई कि जिस रिसोर्स की असाइंड है उसको ना करके दूसरे की आ गई। ये कंडीशन किसकी होगी, आपकी डेडलॉक की। अब हमारे पास आता है नेसेसरी कंडीशन बिटवीन डेडलॉक की। पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है, और रिसोर्सेज कैन ओनली बी शेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। क्या बोलता है, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं आपके, शेयर होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शेयर मैनर।
कि अगर P1 और P2 है, अगर P1 रिसोर्स यूज़ कर रहा है R1 और P2 रिसोर्स कर रहा है R2, तो क्या मतलब है कि अगर P1 R1 यूज़ कर रहा है तो P2 R1 यूज़ नहीं कर सकता रिसोर्स, मतलब एक रिसोर्स को एक प्रोसेस एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपकी होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब होता है अ प्रोसेस वेट फॉर सम रिसोर्स, अगर प्रोसेस वेट कर रहा है सम किसी रिसोर्स की, ठीक है, वाइल होल्डिंग द अनदर रिसोर्स, उसने क्या करा, कोई और रिसोर्स होल्ड करके रखा हुआ है, यही कंडीशन है। P1 को किया है एलोकेट R1, P2 किसकी वेट कर रहा है, R2 की। अच्छा, P2 को क्या एलोकेट है, R2, वेट किसकी कर रहा है, R1 की। तो यही चीज़ हुई होल्ड एंड वेट। नो प्रीएम्पशन का मतलब है, पहले भी बताया था कि अगर एक रिसोर्स काम कर रहा है, प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी उसको ऐसे नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपका सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब है ऑल द प्रोसेसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज, सारे के सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं सर्कुलर मैनर पे। अब नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आता है डेडलॉक वर्सेस स्टारवेशन का। डेडलॉक वर्सेस स्टारवेशन में डेडलॉक क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे नो प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड एंड नो प्रोसेस प्रोसीड। क्या बोलता है, कोई भी प्रोसेस आपका ना तो ब्लॉक होता है, ना कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है, ना कोई काम आगे कर पा रहे, ना तो प्रोसेस ब्लॉक हुआ, ठीक है। अब देखो डेडलॉक क्या होगी, इनफाइनाइट वे, मतलब कि एक रिसोर्स प्रोसेस P1 है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, पता लगे कि R1 फ्री ही नहीं हुआ, R1 को कोई और लेके बैठा है, और डेडलॉक क्या बोलता है, नो प्रीएम्पशन, मतलब रिसोर्स प्रीएम्प्ट नहीं होंगे। एवरी डेडलॉक इज अ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से डिप्रेवेशन होना। अब स्टारवन क्या होगी, एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे लो प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया किसने, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के। मान लो कि एक शॉप से अब इस शॉप पे जाने का रास्ता है, अब रास्ते में सारी VVIP कार आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई, मतलब बहुत 10-12 आ गई से ज़्यादा, मतलब 10-12 हज़ार आ गई। तो पता लगे कि एक नॉर्मल पर्सन का 2 मिनट का काम है, उसको तो भाई बहुत देर वेट करना पड़ेगा, यही बोलता है। स्टारवेशन इज़ लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इनफाइनाइट। स्टारवेशन में 10,000 लोगों लाइन में खड़े हैं, नंबर आएगा, बट उसे इनफाइनाइट वेट करना पड़ेगा। एवरी स्टारवेशन नीड नॉट अ डेडलॉक। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टारवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डेडलॉक वगैरह चाहिए। ये था डिफरेंस डेडलॉक एंड स्टारवेशन का।